बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो की इब्तिदा में मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस दरख्वास्त को सुन भी रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन दबा दीजिए। आप चाहें तो इस नाचीज़ को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट सब कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा खबर यह है कि मुनिस इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे, उन्हें एहतिसाब अदालत ने लाहौर की एहतिसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की रिश्वत की वसूली के इल्ज़ाम में इश्तिहारी करार दे दिया है। एहतिसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क साहब, उन्होंने नैब की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की है और मुनिस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड भी उन्होंने तलब किया था। और अब नैब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुनिस इलाही जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही उन्होंने तफ्तीश ज्वाइन की है। तो अदालत मुनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे और अदालत ने कहा ठीक है, इश्तिहारी करार दे देते हैं। तो इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं मुनिस इलाही साहब। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वीडियो में अभी हम मज़ीद किन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। जिस चीज़ का डर था ना, वो हो गया है। इमरान खान साहब जो हैं, उनके मुकदमात ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगे तो या तो इमरान खान मुजरिम, या इमरान खान बरी, या इमरान खान ज़मानत पर रिहा, इनमें से कोई चीज़ होनी है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जिस चीज़ का हमें डर था, वो चीज़ हमें अब होती हुई नज़र आ रही है। इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ फरहत शहजादी, फरा गुज्जर साहिबा, फरा बीबी, उनको मीडिया अक्सर और नून लीग वाले ज़्यादातर फरा गोगी कहते हैं, जिसको वो ज़ाहिर के बुरा मनाती हैं, और इस पर वो एक बार किसी को नोटिस भी कर चुकी हैं। तो फरा बीबी जो हैं, उनसे मैंने कुछ सवालात पूछे, क्योंकि मुसलसल वायरल है उनका नाम। यानी उन्होंने शायद कुछ इतनी बड़ी करप्शन कर ली है मुबैना तौर पर कि उस करप्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम लोगों को गिरबान से पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। ऐसा मीडिया माहौल बना रहा है। एक ऐसी खबर जिसका कोई बाप नहीं है, कोई रिपोर्टर उसको ऑन करने वाला नहीं है। उसके बाद जो है फिर उनका एक अदद मुबैना पासपोर्ट का स्क्रीनशॉट आया, और वो स्क्रीनशॉट क्या है, फरा बीबी का उस पर खुद क्या कहना है, कुछ सवालात हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे मेरी उनसे खुद बात हुई हो। इतने करीबी सोर्स के जरिए मैंने वो सवालात भिजवाए और उनके जवाबात आए हैं। वो जवाबात जो है वो अभी मैं आपके सामने रखूंगा। और क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब या उनकी तरफ से कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक अदद बेंच अडियाला जेल जा रहा है इमरान खान साहब के केस की समाअत के लिए, इसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मैं आप सर्च कर रहा था कि वही हुआ है जिसका डर है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि एहतिसाब अदालत ने ये इजाज़त दे दी है नैब को कि इमरान खान साहब को आप 2 और केसेस में गिरफ्तार कर लीजिए। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला स्कैंडल वाला केस है, यानी अलकादर ट्रस्ट केस है, मलिक रियाज वाला केस है, इस केस में और तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एहतिसाब अदालत ने ये इजाज़त दे दी है नैब को कि आप वारंट्स गिरफ्तारी की तामील कर लें। बंदा गिरफ्तार जाहिर कर दें आप, तो जो वो बंदा अंदर है वो अंदर रहेगा, वो अब आपका हो गया, आप उससे फिर तफ्तीश कर सकेंगे। देखिए माजरा क्या है। नैब की जानिब से अलकादर ट्रस्ट केस, वही मलिक रियाज वाला केस, और तोशा खाना नैब केस, इसमें जमानत खारिज होने के 93वें रोज बाद इमरान खान की जेल में गिरफ्तारी डाली जा रही है, क्योंकि नैब ने 93वें रोज इंतजार किया। वजह यह है कि साइफर केस में जमानत इमरान खान साहब की उसकी सूरत में गिरफ्तारी होना थी। अब कल हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की इन दोनों केसेस में, अलकादर ट्रस्ट केस में भी, तोशा खाना केस में भी, गिरफ्तार जमानतें बहाल होने का इम्कान था। तो इसलिए ये गिरफ्तारी जो है इमरान खान साहब की डाली जा रही है, बंदा अंदर रहे, ये तैयारी है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अभी नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब का जो तोशा खाना का मामला था वो सारा ख़त्म हो गया, और नवाज शरीफ साहब को तोशा खाना की वो गाड़ी जो ली ही नहीं जा सकती थी, जिसके लिए यूसुफ रजा गिलानी ने कुछ घंटों के लिए रूल्स रिलैक्स किए थे, वो गाड़ी और मरियम बीबी की भी गाड़ी, वो वापस करने का, ज़राई अराज़ी वापस करने का, ये सब मामला जो है वो अदालत ने सुना दिया और मियाँ साहब को रिलीफ दे दिया था। ये मियाँ साहब के केस में हो रहा है। इमरान खान साहब के केस में जो तोशा खाना वाला मामला, पहले उसमें ये जान लीजिए कि नैब का एक तरीका है,
50 करोड़ से कम की, जो नैब तरामी में उसमें भी हुआ था, 50 करोड़ से कम का केस तो केस ही नहीं बनता नैब में। आमतौर पे भी नैब वाले नहीं सुनते थे, क्योंकि ये जो शेखुपुरा में मास्टर वालों का एक सिटी बन रहा है, उसमें कुछ ज़मीनों का मामला था हमारे कुछ दोस्तों का। हमने नैब में दरखास्तें दी थी, तो नैब वाले कह रहे थे कि आप एप्लीकेंट्स की जो तादाद है वो पूरी करें, मामला जो रकम का है वो पूरा करें, और फिर उसके बाद हम एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो यहाँ इमरान खान साहब के केस में ये रकम की मालियत के एतबार से केस नहीं बन रहा था, लेकिन इमरान खान ने अपने वकला को कहा मुझे ये वाला रिलीफ नहीं चाहिए, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तो बंदा जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो बंदा ईमानदार है, वो अपना केस लड़ना चाहता है। ये तोशाखाना का मामला है। अलकादिर ट्रस्ट का मामला क्या है? जो डीड ऑफ डोनेशन है ना, मेरी इमरान खान साहब के वकला से तफसीली बात हुई है। वो कहते हैं डीड ऑफ डोनेशन में भी हर चीज में इतनी क्लैरिटी है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, कोई भी और, वो कोई माली बेनिफिट नहीं उठा सकता। नैब की डेफिनेशन में क्राइम की, इसको याद रखिएगा, क्राइम की डेफिनेशन क्या है? माली फायदा उठाना। तो इस केस में एक जमीन ले ली गई और वो जमीन ट्रस्ट की है, यूनिवर्सिटी बना दी गई और वो यूनिवर्सिटी काम कर रही है। नैब ने तहकीकात करते हुए अंदर से यूनिवर्सिटी सोर्सेज जो बता रहे हैं, जो 5,000 रुपए का भी बिल था ना कि पेपर खरीदे गए, पेन कॉपियां खरीदी गई, उनका भी नैब ने बाकायदा तौर पर अब तक हिसाब लगाया, एक एक चीज छानी है। तो कुछ मिला नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ इस केस में, लेकिन ये केस जो है वो इमरान खान साहब पे बना दिया गया। बरतानिया में पैसे पकड़े गए, पैसे पाकिस्तान आ गए, और पैसे पाकिस्तान आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जब पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास हैं तो वो पैसे पाकिस्तान में। वफाकी हुकूमत को लगता है कि ये पैसे उनके पास आने चाहिए, तो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से वो पैसे मांग सकती है। मलिक रियाज से इमरान खान ने अपनी जेब में डालने के लिए क्या लिया है? कुछ भी नहीं। ये कुछ भी साबित नहीं हो रहा। और इस केस का जो मरकजी किरदार है वो अगर मलिक रियाज है, तो मलिक रियाज के खिलाफ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ मीडिया में पीटने के लिए एक ढोल है, जिसे नून लीग ने मीडिया के गले में डाल दिया है और अता तारड़ साहब के गले में डाला हुआ है, और दोनों इस ढोल को मुसलसल बजा रहे हैं। इस केस में भी इमरान खान साहब के वकला का दावा है कि कुछ भी नहीं है जो साबित किया जा सके। इससे बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे इमरान खान साहब, और कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो हो गई है, ये समझ लीजिए कि अब तय हो गया ये सब कुछ। दूसरा जो बुशरा बीबी वाला मामला है, बुशरा बीबी को आज नैब ने बुलाया हुआ था, 1.5 घंटे की वहां पर पेशी हुई है। इससे पहले नैब वाले वॉइस मैच कराना चाहते थे, तो बुशरा बीबी को नैब ने कहा था कि अपनी आवाज रिकॉर्ड कराएं। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, मुझे अपने वकील से मुलाकात करनी है, वकील के साथ ये काम करेंगे आप, इस तरह से मुझसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आज बुशरा बीबी को 11 निकात पर मबनी एक सवालनामा दे दिया गया, वहां पर उनसे कुछ सवालात हुए और उनके वकील जो उनके साथ थे उनसे मैं कुछ मालूमात मजीद हासिल करने के बाद ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब तक इस मामले में भी इमरान खान साहब पर करप्शन कहीं भी साबित नहीं की जा सकी है। वो जमीन बन गई, लोगों की फलाह का एक काम है और वो काम हो रहा है। इसमें माली बेनिफिट इमरान खान पे साबित किया जाए ये भी नहीं हो सका है। लेकिन बहरहाल ये केस भी चल रहा है, पैसे पाकिस्तान की अदालत के अकाउंट में पड़े हुए, वो पैसे लिए जा सकते हैं। इसके बाद अब आ जाइए फरा गुज्जर साहिबा से, फरा बीबी से जो मैंने सवालात किए, वो सवालात क्या हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया जो सोर्स के जरिए उन तक गए, और इतना करीबी सोर्स की जैसे मैंने उनसे ही बात की हो। मैं उनसे पूछा क्या आपने शहरियत ली? जवाब है जी शहरियत ली। ये वानुआतू जो है उसकी शहरियत ली गई। ऑस्ट्रेलिया से समंदर में आगे जाकर एक जजीरा, मतलब 5-6 छोटे छोटे जजीरे हैं, तो पोर्ट वेला इनका कैपिटल है। वहाँ एक मुल्क दरमियान में, न्यूजीलैंड से कुछ फासले पर सामो आइलैंड, फिजी इनके नज़दीक, और कुछ 3.5 लाख के करीब पूरे मुल्क की आबादी है। और यहाँ की जो शहरियत है वो कोई पाकिस्तानी 3 करोड़ के करीब जो है उस पर मिल जाती है। तो ये शहरियत फरा बीबी की जानिब से ली गई। मैंने फिर ये सवाल किया कि ये जो वीज़ा फ़ी है, ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा की, ये कैसे जमा करवाई गई? तो उन्होंने कहा ये बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान से बाहर पैसे गए, यानी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं है, इन पैसों की ट्रांजैक्शन क्लीन और क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने सवाल किया जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या खुद इस वक्त आप वानुआतू में मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वानुआतू में मौजूद नहीं है।
तो जब वो वानुआतू में मौजूद नहीं तो मैंने पूछा आप वानुआतू गई हैं? उनका जवाब है कि नहीं, वो वानुआतू गई भी नहीं है, ये शहरियत उन्होंने ले ली है। उन्हें जान का खतरा है पाकिस्तान में अपने मुखालिफिन की जानिब से, इसलिए वो पाकिस्तान से बाहर गई। उन्हें अंदाजा था कि उनके खिलाफ क्या होने जा रहा है। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जो ससुर हैं वो नून लीग के एमपी हैं, तो उनके पास खबरें होंगी यकीनन। और मैंने कहा आप पाकिस्तान आकर इन इल्ज़ामात का सामना क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करती, लेकिन उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में जो हुक्काम हैं उनको बाकायदा तौर पर ये कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपने मेरे पर्सनल जो डाटा है उसको लीक क्यों किया अता तारड़ को या दीगर लोगों को, और वो कैसे मीडिया पर चल रहा है। तो उन्होंने नैब को, FIA को, एंटी करप्शन पंजाब को, पुलिस को, मुख्तलिफ लोगों को इस वक्त नोटिस कर दिया है कि ये आप कैसे कर सकते हैं। जाहिर है कि जब जनरल बाजवा की चीज़ें चलती हैं, जनरल शफात की चीज़ें चली ही नहीं मीडिया पे, तो फिर फरा गुज्जर साहिबा की कैसे चल सकती हैं? फरत शहजादी को भी इसमें पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब के मामले में काजी फाइज ईसा साहब या उनकी जानिब से बनाया गया बेंच, मुमकिन तौर पर मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, क्या ये इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल जाएगा? इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट बुलाना चाहती है। इमरान खान साहब ने अपने वकला के जरिए बता दिया कि इस बारे में अहकाम जारी किए जाएं, वो पेश होना चाहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को पेश करने पर यह पूरा सेटअप तो तैयार नजर नहीं आता। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने के अहकाम थे, मना कर दिया गया, जेल में किया जाए समात। ये जो साइफर अदालत वाले जज साहब हैं, ये खुद पूछ लेते हैं हुकूमत से कि समात कहाँ होगी, हुकूमत कहती है जेल में करें समात, और जज साहब कहते हैं मैं तो अपनी जान खतरे में डालकर आ रहा हूँ, तो जज साहब वहां पहुंच जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बुला रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर सिंध ने आज ये कहा कि अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम चले जाते हैं खुद अडयाला जेल। तो वहां पर फौरी तौर पर कहा गया कि हाँ ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में वजारत कानून से और वजारत दाखिला से राय ले ली जाए। वो राय मांग ली गई है और 6 दिसंबर तक समात को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इमरान खान साहब के केस में इलेक्शन कमीशन वाली, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाली समात जो है वो भी हमें इमरान खान के बाहर आने की सूरत में नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर आकर होगी। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन तैयार है कि अडयाला जेल जाएगा। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को सुनना चाहेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान वहां जाएंगे, या इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह से होता है ना, अदालत जो है वो थोड़ी सी मोहलत देती है, राब्ता किया जाए, राब्ता करके हिदायत ली जाए वकील की जानिब से और अदालत को बताया जाए। हम वो पेशरफ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इमरान खान से उनका मौक़िफ़ मालूम किया जाए, वकील फिर मौक़िफ़ ले, फिर समात में वक्फा हो, फिर मौक़िफ़ ले, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो, हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान जाएंगे? वी नीड टू वेट एंड सी। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये सूरत हाल भी। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि नून लीग का अब भी इलेक्शन में जाते हुए दम निकला हुआ है। इसलिए रोज़नामा जंग ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें इलेक्टेबल्स की तलाश है। नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वैसे भी मखदूम खुसरो बख्तियार जो हर बार हवा का रुख देखकर फैसला करते हैं वो नून लीग ज्वाइन कर सकते हैं। गुलाम बीबी भरवाना साहिबा वो नून लीग ज्वाइन कर सकती हैं। इसी तरह से कुछ और जो लोग हैं वो नून लीग ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके नून लीग ज्वाइन करने की सूरत में ये इलेक्टेबल्स अपने अपने हलकों में नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी इम्कानी सूरत हाल है। लेकिन होगा क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकला इलेक्शन लड़ रहे हों, जलसा कर सकें, कैंपेन कर सकें, लोगों तक पैगाम पहुंचा सकें, तो क्या ये लोग जीत सकते? सर्वेज बता रहे हैं कि ये लोग नहीं जीत सकते। जहां इमरान खान हाथ रखेगा वहां ठप्पा लगेगा, ये बताया जा रहा है। इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब अब बलूचिस्तान जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिंध आएंगे। पीर पगारा साहब जो हैं उनसे उनकी जमात के रहनुमाओं ने मुलाकात की। पीर पगारा साहब का क्योंकि जो स्टेटस है पीर पगारा साहब वाला, उसकी बिना पर एक बार मियां साहब को आकर मुलाकात करनी होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ भी मियां साहब जा सकते हैं, क्योंकि मियां साहब को अब भी इलेक्शन में कंफर्टेबल सिचुएशन नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ वोटर खड़ा है, सिस्टम नहीं खड़ा हुआ, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त
लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज नहीं है, और मियां साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड प्लस बल्कि एवन प्लेइंग फील्ड प्लस मिली हुई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।